मॉर्निंग ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और अब इस मॉक टेस्ट में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जेएनके हिस्ट्री नहीं है ये जेएनके जीके ही है कंप्लीट जो हम कवर कर रहे हैं। तो इसका हम ऑलरेडी 5 सेट जो है वो कर चुके हैं, सॉरी 4 सेट जो है कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 5th सेट, ठीक है। तो इसमें 15 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज की जो कंस्ट्रक्शन है रघुनाथ टेम्पल की जम्मू कश्मीर में, वो स्टार्ट करिए विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराजा गुलाब सिंह द्वारा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री बुद्धिज्म इन कश्मीर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर अशोक इन विच ईयर। मतलब बुद्धिज्म जो था कश्मीर में इंट्रोड्यूस करा गया अशोका द्वारा कौन सी सेंचुरी में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 3rd सेंचुरी, ठीक है, 3rd सेंचुरी। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेड श्रीनगर कश्मीर ऑन 24 अक्टूबर 1947। तो 24 अक्टूबर 1947 में किन्होंने कश्मीर के अंदर इन्वेड करा था। तो इसका जो आंसर है दैट इज ट्राइबल पठान, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि टू होम डिड ब्रिटिशर्स सेल कश्मीर आफ्टर इट बिकम अ प्रिंसली स्टेट इन मार्च 1846। मतलब कि प्रिंसली स्टेट बनने से पहले ब्रिटिशर्स को ये जो कश्मीर था, मतलब किन्होंने आप सभी को पता हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो गुलाम नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इसकी पूरे जम्मू कश्मीर की एक कीमत जो थी वो ब्रिटिशर्स को दी गई थी, ठीक है। एंड वो किन के द्वारा दी थी, किन्होंने दी थी? तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराजा गुलाब सिंह द्वारा, ओके। अब एक चीज और है, अब वो कितने पैसे इन्होंने दिए थे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। इतना मैं बताता हूँ 17 समथिंग है, ठीक है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, जितने दिए थे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपको पता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैली स्टार्टेड एट द बेस ऑफ जोजिला पास। तो ये जोजिला पास से कौन सी वैली जो है वो स्टार्ट होती है? इसका जो आंसर है दैट इज ड्रास। क्या आंसर है? ड्रास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हरि पर्वत फोर्ट जो है वो किन के द्वारा बिल्ड करा गया, ठीक है। हरि पर्वत फोर्ट जो है वो किन के द्वारा बिल्ड करा गया दैट इज, सॉरी हरि पर्वत ही है, सिर्फ फोर्ट नहीं है ये, सॉरी, ठीक है। तो आंसर है इसका अटा मोहम्मद खान द्वारा। नेक्स्ट जो है दैट इज ममलेश्वर टेम्पल जो है पहलगाम में, वो किस मतलब कौन से हिंदू देवता के डिवोटेड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज शिवा, ठीक है, शिव मंदिर है वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो इसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि एग्जीबिशन व द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट द फैक्ट दैट अखनूर वाज वन ऑफ द लास्ट बेस ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन एंड मांडा, ओके। उसके बाद अखनूर जो है इज बिलीव टू बी द ओनली अर्लियर बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू एंड द एग्जीबिशंस हैव फाउंड रिमेन्स ऑफ स्टूपिस एंड बुद्धिस्ट टेराकोट्स। तो इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज दोनों, ठीक है, ओके। चलिए बी वाला इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि दिस मैग्निफिसेंट place served as the royal residence of the ruler of Dogra dynasty till until 1925 and is one of the famous tourist attraction in Jammu। तो बताइए कौन सा फोर्ट या प्लेस है ऑप्शन में से जो दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज मुबारक मंडी। क्या आंसर है? मुबारक मंडी, ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बिलो, मतलब जो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं बताइए इसमें से आइडेंटिफाई करिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह के टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर स्टेट के? तो इसका जो आंसर है दैट इज मेहरचंद महाजन, ठीक है। ये जो फर्स्ट पर्सनालिटी इन इंडिया है ना, उसमें ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर सर्व एट सदर रियासत एंड ऑल्सो एज तहसील फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो आंसर है दैट इज करण सिंह। क्या आंसर है? करण सिंह, ठीक है। ये लास्ट सदर रियासत थे, ओके। और आप लोग कह सकते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ स्प्रिंग ऑफ द कश्मीर वैली। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं बताइए इसमें से कौन सा स्प्रिंग है कश्मीर वैली का। तो इसका जो आंसर है दैट इज
मार्टन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन है भाई इज अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कश्मीर से भाई कौन से हैं जो पॉलिटिकल लीडर नहीं है। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुलाम नबी फिराक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज दानिदा फोर्ट जो है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज इन रजौरी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हु शैल नॉट बोर्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, बट नेक्स्ट जो है वो अपना बोर्ड जो है वो कॉज कर सकता है किस बेसिस पे, इक्वालिटी ऑफ बोर्ड्स अंडर जेन के रिकॉग्निशन एक्ट। तो कौन है वो। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्पीकर, या जो पर्सन एक्ट कर रहा हो एज अ स्पीकर, ठीक है, उनको। क्लियर है। तो चलिए, ये बेसिकली जो सेट था ये नॉर्मल सेट था, ये मतलब इतना ज़्यादा नहीं था जो एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं सेट फिफ्थ की। तो सेट फिफ्थ में मेन जूनियर सिस्टम में पूछा गया पहला जो सवाल था दैट वाज हु shall be collectively responsible to the legislative assembly of union territory of jammu and kashmir। कौन है भाई collectively responsible। ओके, मतलब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या आंसर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जूनियर सिस्टर में क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन जो जूनियर सिस्टर में पूछा गया दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इन जम्मू एंड कश्मीर सुटेबल फॉर वुड कार्विंग। वुड कार्विंग के लिए कौन सी वुड जो है वो सुटेबल है जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो आंसर है दैट इज वॉलनट वुड। कौन सी, वॉलनट वुड। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज इन टुलबुल प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। मतलब टुलबुल प्रोजेक्ट किस रिवर के साथ एसोसिएट है। तो इसका जो आंसर है दैट इज झेलम। क्या आंसर है, झेलम। तो ये जूनियर सिस्टम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए सिंस आफ्टर विच ट्रीटी जम्मू कश्मीर केम इनटू बीइंग अ सिंगल पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल एंटिटी। मतलब कौन सी ट्रीटी के बाद जम्मू कश्मीर एक सिंगल पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल एंटिटी के रूप में बाहर निकला, ठीक है, मतलब उभरा। तो इसका जो आंसर है दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ओके, क्या आंसर है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश इज कॉल्ड द रेल हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो किसको बोला जाता है भाई, जम्मू को बोला जाता है रेल हेड। ये क्वेश्चन जूनियर सिस्टम में आए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि आफ्टर 40th सेंचुरी द सिटी ऑफ श्रीनगर केम अंडर द डैश रूलर। कौन से रूलर के अंदर आई थी, दैट वाज मुगल। ठीक है, आंसर इज मुगल। ठीक है, 14th सेंचुरी के बाद श्रीनगर जो थी मुगल्स के, मुगल रूलर्स के अंदर आई थी, अंडर आई थी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विल हैव द पावर टू मेक लॉ इन रिलेशन टू एनी मैटर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताइए कौन, किसको है भाई पावर जो लॉज बना सकती है, किसके पास पावर है जो लॉज बना सकती है इन रिलेशन टू एनी मैटर, जो किसी भी मैटर के रिलेटेड लॉज बना सकती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज पार्लियामेंट। क्या आंसर है, पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश फ्लोज इन बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जंस्कार रेंज बिफोर क्रॉसिंग। मतलब क्रॉसिंग के पहले कौन सी ऐसी है जो लद्दाख रेंज और जंस्कार रेंज दोनों के बीच में बहती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिवर इंदस। कौन सी है, रिवर इंदस। तो जूनियर सिस्टम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई बताइए डैश इन जम्मू एंड कश्मीर नोन एज 40 डेज इन इंटेंसिव हार्श विंटर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज चिल्ली कलर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है इन विच ईयर बॉटनिकल गार्डन सेटअप इन कश्मीर। तो ये इसका जो आंसर है दैट इज 1969 में, 1969 एडी में। जूनियर सिस्टर में पूछा है क्वेश्चन 2022 के। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज अ बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग। आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, आंसर है कठुआ। और ये जूनियर सिस्टम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम ऑफ बिल्डिंग लार्ज डैम इज दैट इट कैन लीड टू। मतलब जब हम बहुत बड़े लार्ज डैम बनाते हैं तो इसकी इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो होती है। तो इसका सबसे मेन जो प्रॉब्लम है दैट इज डिफोरेस्टेशन। क्या, डिफोरेस्टेशन। और ये क्वेश्चन लेबोरेटरी अटेंडेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज हल्का पंचायत जो है वो कंस्टिट्यूट होती है अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
पंचायत राज एक्ट 1989, मतलब जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के तहत हल्का पंचायत किस सेक्शन के अंदर आती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सेक्शन 4। क्या आंसर है? ये लेबोरेटरी असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ओके, और इसका आंसर है सेक्शन 4। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि भाई बताइए विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 इन कश्मीरी लिटरेचर। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कल्चर एंड हेरिटेज वाले टॉपिक में, जैन के कल्चर एंड हेरिटेज का ये टॉपिक है। पूछा गया है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 में इन कश्मीरी लिटरेचर। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट 2021 का क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर है दैट इज कि इट वाज कन्फर्ड टू अब्दुल अहाद हजनी फॉर अ शॉर्ट स्टोरी नेम अख याद अख क्यामत। ठीक है, अख याद अख क्यामत। ठीक है, तो ये इसका रियल ऑप्शन है, ये रियल आंसर इसका। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो ट्रू है कंसर्निंग महबूबा मुफ्ती। इसको छोड़िए आप, ये बेसिकली पॉलिटिकल टाइम पे, उस टाइम पे क्वेश्चन था, ये आपके वीएलडब्ल्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है बताइए कि ये भी क्वेश्चन छोड़िए, इट इज अबाउट स्क्रैपिंग, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पुराना क्वेश्चन है थोड़ा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू गेट अ मेंबरशिप ऑफ पंचायत। ठीक है, तो कितनी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए मेंबरशिप लेने के लिए किस में, पंचायत में? तो इसका जो आंसर है दैट इज 21 ईयर्स। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, चलो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्योंकि ये जो था ये करंट के रिलेटेड था, महबूबा मुफ्ती के टाइम का, उसको छोड़ो, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉरी एक सेकंड को, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ स्क्रैपिंग आर्टिकल 370 ऑन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो मतलब 370 आर्टिकल को स्क्रैप करने के बाद कौन से इफेक्ट्स जो हुए, वो नीचे दिए गए इफेक्ट जो वो ट्रू थे। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इट बूस्ट ट्रेवल एंड टूरिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये वाला पार्ट जो है वो सही है। उसके बाद इट प्रमोट ग्रेटर पावर टू द लेजिस्लेटर, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, इट अलाउ रेजिडेंट ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ द, ये हाँ मतलब बाहर से भी जो बंदा आता है वो लैंड ले सकता है, दूसरा भी सही है। और नेक्स्ट जो है दैट इज इट विल अलाउ बेटर यूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द पीपल ऑफ। ओके, तो इसका जो बेसिकली आंसर है दैट इज 1, 3 एंड 5th वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ओके, पर मुझे पूरा यकीन है ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हल्का पंचायत। हल्का पंचायत का क्या रोल रिस्पांसिबिलिटी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज, एक सेकेंड, इसका जो आंसर है दैट इज, पहला तो ये है कलेक्टिंग टैक्स, ये भी सही है इसका, कलेक्टिंग टैक्स। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, एक सेकेंड, उसके बाद थर्ड वाला है हाँ ग्रांटिंग फंड फॉर पब्लिक वेलफेयर, ये भी सही है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें प्रोवाइडिंग रेगुलेशन फॉर बिल्डिंग एंड शॉप, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये आपके सेकंड थर्ड और सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में जो आता है ये सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, द ग्रैंड मॉस्क ऑफ जमा मस्जिद श्रीनगर वो बिल्ड करी गई किन के द्वारा। तो इसका जो आंसर है दैट इज सुल्तान सिकंदर। किन के द्वारा करी गई, सुल्तान सिकंदर द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच इज द प्राइमरी क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का प्राइमरी क्रॉप क्रॉप जो है वो क्या है। तो इसका जो आंसर है दैट इज राइस। लेबोरेटरी अटेंडेंट 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट एंशियंट बुद्धिस्ट साइट अम्बरान। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज, एक सेकेंड, पहला क्या है इसका, हिस्टोरियन हैव फाउंड बुद्धिस्ट स्टूपीज बॉल पोट्स मोनूमेंट्स फॉर ऑफ द बुद्धिस्ट एज, ये सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड वाला, इट वाज बिल्ड एट द टाइम ऑफ, ये गलत है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर चनाब, ये सही है। हिस्टोरियन बिलीव दैट इट वाज अ ट्रेड टाउन, ये भी सही है। तो मतलब इसका जो आंसर है दैट इज दैट विल बी व्हाट, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये वाला इसका आंसर है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी, बताइए माई जो भी स्टेटमेंट दी है अबाउट द क्लाइमेट ऑफ जे एंड के यूटी, तो उसमें बताइए कौन सी सही है। भाई इस तरह के क्वेश्चन इस बार आपको पूछे जा सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है पहला क्या है, इट वेरीज विद द फॉर्म ऑफ हिल, बिल्कुल। मतलब जैसे ही लैंड पे कुछ और क्लाइमेट होता है, हिल्स पे कुछ और होता है, माउंटेन पे कुछ और होता है। पहला तो सही है। ओके, मई इज द हॉटेस्ट मंथ विद द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एज, ये गलत है भाई। मई जो है वो हॉटेस्ट मंथ नहीं है, जून हॉटेस्ट मंथ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट वन इज जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, या दिस इज ट्रू। उसके बाद क्लाइमेट इज द मोस्ट ड्राई, ये गलत है। मतलब कि इसमें फर्स्ट और जो थर्ड वाला है दैट इज ट्रू, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड वाला जो है वो सही है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर करेक्ट अबाउट द वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर। तो वुलर लेक के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स है कौन से सही है भाई। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला, इट इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, भाई ये तो गलत हो गया। दूसरा जो है, इट एक्ट एज ड्रेनेज फॉर द फ्यू रिवर्स, एंड ऑब्वियसली ये करता है, मतलब बहुत सारी रिवर लेक्स को ये ड्रेनेज करता है, मतलब वहाँ उनको पानी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकेंड वाला ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, द लेक बेसिन वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक, या बिल्कुल टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ये बना है। तो इट कनेक्ट टू चनाब, अब ये गलत है, ठीक है, चनाब से ये कनेक्ट नहीं है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2 and 3, ठीक है। ओनली 2 and 3 जो है स्टेटमेंट है वो सही है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रीवियसली अ नेशनल पार्क विच हैज सिंस कन्वर्टेड इनटू गोल्फ कोर्स। मतलब बताइए कौन सा ऐसा है जो पहले नेशनल पार्क था बट फाइनली उसको कन्वर्ट किया गया किसमें, गोल्फ कोर्स में। तो इसका जो आंसर है दैट इज सलीम अली नेशनल पार्क। कौन सा है, सलीम अली नेशनल पार्क। और ये लेबोरेटरी अटेंडेंट 2021 का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी है भाई, कौन सी फ्लो करती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज झेलम। ओके, तो चलिए एक सेट और करते हैं इसका, सो दैट कि आपको वो ज़्यादा हेल्प हो जाए। और ये जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये हमारी बुक से मैं ऑलरेडी दिया हुआ है। बुक बाय करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और जैसे आप इस पे मैसेज करेंगे आपको सिंपल क्या लिखना है, व्हाट्सएप पे बुक लिखना है, आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए एक और सेट कर लेते हैं। अब सेट नंबर 7 हम लोग कवर करेंगे, इसमें भी 25 क्वेश्चन है। ओके, पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस सर्टेन चेंजेस इन द स्टेट एंड यूटी सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द जम्मू एंड कश्मीर सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड, किस मतलब यहाँ पे लिखा है कि जेएनके का रिऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है 2019 का, वो उसमें कुछ चेंजेस करी गई। और इन चेंजेस को लाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल में कौन से शेड्यूल को अमेंड करा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। जेकेपीएसआई एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि अ लिस्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल लॉज, ठीक है, अ लिस्ट ऑफ ऑल द central laws made applicable to the UT of JNK is provided under which schedule of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। मतलब कि जितने भी सेंटर के लॉज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं जेएनके यूटी पे। बताइए किस शेड्यूल के, कौन से शेड्यूल के अंडर ये सारी प्रोविजंस जो है वो आते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज फिफ्थ शेड्यूल। क्या आंसर है, फिफ्थ शेड्यूल। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है एज पर जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बताइए द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी। कितने मेंबर्स होने चाहिए भाई लेजिस्लेटिव असेंबली के, दैट इज 90। ओके, 90 मेंबर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एज ऑफ 2021 मतलब 2021 के अकॉर्डिंगली जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंसिस्ट ऑफ, किस चीज से कंसिस्ट है, चलिए देखते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज 103 सेक्शन एंड 5 शेड्यूल, 103 सेक्शन एंड 5 शेड्यूल्स के साथ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एज पर जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट यूटी ऑफ लद्दाख कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो कौन सी टेरिटरी जो है वो ऐड हुई है इस लद्दाख के साथ। तो इसका जो आंसर है दैट इज करगिल एंड ले, ठीक है, करगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है एज पर द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द
यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेबल होता है जन की यूटी पे? इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 239 239 ए। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एज पर द जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हियर शी शैल बी डेजिग्नेटेड एज, उसको किस क्या डेजिग्नेट दिया जाता है? तो इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर आंसर है, और ये जेकेपीएससी एग्जाम में पूछा गया है क्या डेजिग्नेट दिया जाता है उसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जन की यूटी? भाई रिकॉग्निशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली कितने वुमेन्स को कितनी वुमेन्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नॉमिनेट की जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019 रिसीव असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन, कब मिली थी भाई, कब प्रेसिडेंट ने साइन करे थे? तो इसका जो आंसर है दैट इज 9 अगस्त 2019 को, 9 अगस्त 2019 को। अगला जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सारे जेकेपीएसआई के क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019 बताइए यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है, कौन सी यूनियन टेरिटरी जी क्रिएट की गई विदाउट लेजिस्लेचर? तो इसका जो आंसर है दैट इज लद्दाख। क्या आंसर है? लद्दाख। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कि श्राइन ऑफ बाबा चंबयाल इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सांबा। क्या आंसर है इसका? सांबा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है इन विच बॉटनिकल गार्डन सेटअप, ये आप सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर 969 है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश इज द ओवर लास्टिंग ग्रीन वैली लाइंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ वदरबा टाउन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी वैली है भाई? उस वैली का नाम है जय वैली। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा है भाई फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पॉपुलर? तो इसका जो आंसर है दैट इज चक्री। क्या आंसर है? चक्री। हेरिटेज एंड कल्चर के क्वेश्चन आइए पर्टिकुलर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि होली प्लेस ऑफ वाबा डांसर लोकेटेड एट डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो किस जगह, मतलब ये बाबा डांसर जो है किस जगह पे लोकेटेड है भाई जम्मू डिस्ट्रिक्ट के? तो इसका जो आंसर है दैट इज रियासी डिस्ट्रिक्ट। ओके, रियासी में है लोकेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर वैली? कश्मीर वैली का पार्ट ऑब्वियसली आंसर है बारामूला। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जेकेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है जूनियर सिस्टम 2022 में पूछा है विच इंडियन टेरिटरी इज नोन एज खपाचन द लैंड ऑफ स्नो? तो इसका जो आंसर है दैट इज लद्दाख। क्या आंसर है? लद्दाख। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द बुक जिसका नाम है वैली ऑफ कश्मीर रिटन बाय, किन के द्वारा रिटन करी गई है, किन के द्वारा लिखी गई है? दैट इज वॉल्टर रोपो, ठीक है, वॉल्टर रोपो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश इन कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स हिल टॉप मुस्लिम श्राइन, हिल टॉप मुस्लिम श्राइन के लिए। तो कौन सी है भाई कश्मीर में फेमस हिल टॉप मुस्लिम श्राइन? तो इसका जो आंसर है दैट इज मटवाल, मतलब, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु विल द रजौरी फोर्ट एट दानिद विलेज, किन्होंने बनाया था भाई? तो इसका जो आंसर है दैट इज म्यान हथु। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश वाटरफॉल लोकेटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा वाटरफॉल पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज नंदी सोल। ओके, जूनियर सिस्टम 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगेन 2022 में पूछा गया जूनियर सिस्टम के विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 3 ऑफ द एवरी ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन सा फेस्टिवल है भाई? तो इसका जो आंसर है दैट इज बैसाखी फेस्टिवल। ओके, अगला जो क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलमर्ग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, कहाँ पे है भाई गुलमर्ग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बारामूला। क्या आंसर है? बारामूला। अगला जो क्वेश्चन है विच इज द हॉटेस्ट मंथ इन कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है भाई? दैट इज जुलाई। ओके, और वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अमरनाथ केव इज अ होली प्लेस फॉर डैश पिलग्रिम, किन के लिए है भाई? वैसे तो सबके लिए है बट ऐसे नाम जो दिया गया वो है हिंदुओं के लिए, ठीक है।
मतलब वहाँ पे वो अमरनाथ केव आप सभी लोग जानते हैं, बाबा बर्फानी। तो दैट्स वाई। ओके, सो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ओके, तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, जो भी आपको करना है। बाकी अगर आप बुक बाय करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 7006332724 पे। आपको क्या लिखना है मैसेज में, बुक लिखना है, आपको डिटेल मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।